एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो क्या सिर्फ उसे बचाकर रखना ही काफी है, या आपको ये भी सोचना चाहिए कि यह 1 लाख आने वाले 5, 10 या 20 साल में कितना बन सकते हैं? क्योंकि पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं दोस्तों, लेकिन वास्तव में सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज नहीं है। और अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस नहीं समझा तो हो सकता है कि आप बहुत मेहनत से पैसा बचा रहे हो, लेकिन आपका पैसा आपके फाइनेंशियल गोल्स की स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा। इसलिए आज डे 4 पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर समझेंगे कि कब सेविंग करनी है और कब इन्वेस्टिंग। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं हूं भावना प्रीतवानी, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड कोच, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिंसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। और ये है हमारी 365 डेज डेली फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज, जहां पर हर दिन हम सिर्फ एक छोटा सा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट 5 से 7 मिनट में सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी पूरी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर रहे हैं। डे 1 में हमने सीखा कि क्यों बहुत से लोग फेल होते हैं। डे 2 में हमने 50-30-20 स्ट्रेटेजी सीखी। डे 3 में हमने इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है ये सीखा, ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी क्वेश्चन होना कितना इम्पोर्टेंट है। और अब हम जब इमरजेंसी फंड की बात समझ ही गए हैं तो नेचुरली आता है कि इस इमरजेंसी फंड के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है उसका क्या करें। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट की कहानी। तो सबसे पहले दोस्तों, सेविंग है क्या? सेविंग का सिंपल मतलब है अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के यूज के लिए अलग रखना। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 है और आप हर महीने 5,000 अलग रखते हैं। यह सेविंग है। सेविंग का एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है सेफ्टी और लिक्विडिटी। यानी जब आपको रिलेटिवली शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत हो तो पैसा आसानी से अवेलेबल हो, जैसे इमरजेंसी फंड, अगले कुछ महीनों का कोई जरूरी एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, या कोई ऐसा गोल जिसके लिए आपको जल्दी पैसे चाहिए। लेकिन अब आता है दूसरा शब्द, इन्वेस्टिंग का मतलब है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है दोस्तों? इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे एसेट या इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में लगाना जहां आपका उद्देश्य समय के साथ वेल्थ क्रिएट करना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की संभावना के साथ दोस्तों रिस्क भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग का अप्रोच शॉर्ट टर्म जरूरतों से अलग होना चाहिए दोस्तों। सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है। अगर आपको अगले 6 महीने में यह पैसा किसी जरूरी काम के लिए चाहिए तो क्या आप इसे ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालना चाहेंगे जहां वैल्यू में उतार चढ़ाव हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि आपका प्राइमरी गोल यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन नहीं है। आपका प्राइमरी गोल है पैसा सुरक्षित और जरूरत के समय अवेलेबल रखना। या सेविंग या सुटेबल लिक्विड ऑप्शन ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है। लेकिन अगर यही पैसा आपके पास है और आपकी इसकी जरूरत अगले 10 या 15 साल तक नहीं है तो अब सवाल बदल जाता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या मेरा पैसा सिर्फ पड़ा रहे या लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए काम करे? यहीं पर इन्वेस्टिंग का रोल आता है दोस्तों। एक गोल्डन रूल जो है, हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट टर्म नीड्स हमेशा सेविंग एंड लिक्विडिटी वाली होती है, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा इन्वेस्टिंग एंड गोल्स के ग्रोथ के होने चाहिए। लेकिन ये कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है। आपका सही अप्रोच आपके गोल, टाइम होरिजन, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इसीलिए सिर्फ यह सोचकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि इसमें रिटर्न ज्यादा है। पहले पूछिए कि मुझे इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। यही सवाल आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को बदल सकता है दोस्तों। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपकी सैलरी आती है, आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं, आप बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन अगर आप हर फाइनेंशियल गोल के लिए सिर्फ एक ही तरीका यूज करेंगे तो क्या वह हमेशा सही होगा? मान लीजिए 6 महीने बाद एक गोल पूरा करना है, एक गोल 3 साल बाद पूरा करना है, एक गोल 15 साल बाद पूरा करना है। क्या तीनों के लिए एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि हर गोल की टाइमलाइन अलग है। और यही फाइनेंशियल प्लानिंग की खूबसूरती है दोस्तों, कि आप सिर्फ यह नहीं पूछते कि मेरे पास कितना पैसा है, आप पूछते हैं कि मेरे पास
पैसा किस गोल के लिए है और उस गोल तक पहुंचने में मेरे पास कितना समय है, कितना टाइम हॉरिजॉन है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपका पहला गोल है अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गोल है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी होगी सेफ्टी प्लस लिक्विडिटी की। अब आपका दूसरा गोल है कि 5 साल बाद घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। और तीसरा गोल है 15-20 साल बाद रिटायरमेंट। अब आपका टाइम हॉरिजन बहुत लंबा है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी एक ही पैसा नहीं, अलग गोल के लिए अलग स्ट्रेटेजी। यही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है दोस्तों। अब अक्सर यहाँ पे लोगों से सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? कई लोग कहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ पैसा बचाता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं मैं सेविंग नहीं करता, मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। दोनों अप्रोचेस हमेशा सही नहीं होते दोस्तों, क्योंकि आपको सेविंग भी चाहिए और आपको इन्वेस्टिंग भी चाहिए। सेविंग आपको देती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टिंग आपको देती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि सेविंग अच्छी है या इन्वेस्टिंग, सवाल यह है कि मेरे किस पैसे का क्या काम है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इन्वेस्टिंग का मतलब यह भी नहीं है कि आज पैसा लगाया और कल डबल हो गया। इन्वेस्टिंग मांगती है टाइम, डिसिप्लिन, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। इन तीनों का खेल है इन्वेस्टिंग, और मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटीड नहीं होते। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ देखकर मत कीजिए कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ये वाली अप्रोच में मत पड़िएगा। पहले अपना गोल समझिए, अपनी टाइम हॉरिजन समझिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए, फिर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए दोस्तों। अब आपका आज का 10 मिनट चैलेंज लेते हैं। एक पेपर निकालिए और 3 कॉलम्स बनाइए। कॉलम 1 में आप लिखिए माई गोल, कॉलम 2 में लिखिए व्हेन डू आई नीड दिस मनी, मुझे इस पैसे की जरूरत कब है। यानी हर गोल का एक टाइम हॉरिजॉन फिक्स कीजिए और कॉलम 3 बनाइए कि इसमें सेविंग रहेगा या इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब अपने 3 फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड, तो ये शॉर्ट टर्म है, तो ये सेविंग एंड लिक्विड होना चाहिए। कार या होम गोल, तो ये मीडियम टर्म है, तो गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रिटायरमेंट, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, तो ये इन्वेस्टिंग होना चाहिए। बस इतना सा एक्सरसाइज कीजिए, आपको अपने पैसे को एक नई नजर से देखने में मदद करेगा दोस्तों। आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए कि सेविंग आपके पैसे को सुरक्षित करने में मदद करती है और इन्वेस्टिंग आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा बन सकती है। आपको इनमें से किसी एक को चुनना नहीं है, आपको दोनों का सही बैलेंस समझना है। क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट व्यक्ति सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वह यह भी तय करता है कि कौन सा पैसा कब और किस उद्देश्य से इस्तेमाल होगा। अगर आज आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा कि माय मनी हैज अ पर्पस। और अगर आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेविंग करता हो लेकिन इन्वेस्टिंग को लेकर कंफ्यूज हो, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी 365 डेज डेली फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज में पहली बार जुड़े हैं तो डे 1, डे 2 एंड डे 3 के वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक करके आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हमने सीख लिया इनकम को कैसे मैनेज करें, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, लेकिन अब हमें अपने पैसे को किस गोल के लिए कितना अलोकेट करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना, होम के लिए कितना, ट्रैवल के लिए कितना, और सबसे इम्पोर्टेंट किस गोल को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसका जवाब आपको मिलेगा डे 5 में, जहां पर हम सीखेंगे गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने हर पैसे को एक गोल दीजिए। तो 365 डेज डेली फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज को सब्सक्राइब करना या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। हर दिन एक नया फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लेसन और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने की एक छोटी लेकिन पावरफुल शुरुआत। याद रखिए, मनी ग्रोज व्हेन you give it a purpose, a plan and time. मिलते हैं डे 5 में। Thank you so much. Thank you for watching. If you found this valuable, like, share and subscribe to Rising Advisors Academy. Keep learning, keep growing and keep planning for a better financial future.